सबसे 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 ज्यादा जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि लोगों को मालूम नहीं है कि जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं क्या। अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस के अंदर ले दे के 8 से 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल आती है या सेल पिट जाती है। तो वो 10 12 15 क्वेश्चंस क्या हैं, वो 15 क्वेश्चंस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जवाब क्या हो सकते हैं, वो आपसे बेटर, बिजनेस ओनर से बेटर कोई नहीं बता सकता। जब आपने वो 8 10 12 15 क्वेश्चंस निकाल लिए और उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी साइंस के हिसाब से आपने उनके जवाब निकाल लिए, नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग योर सेल्स एग्जीक्यूटिव कि अगर वो ये बोले तो आपको ये बोलना है, अगर वो उसका ये जवाब देता है तो आपको ये जवाब देना है, अगर वो ये नहीं जवाब देता ये देता है तो उसको ये जवाब देना है। दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर जो है दो चीजें होंगी, एक होता है माइंड मैप और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। तो उसके अंदर आपका ना पूरा पूरा कॉन्वर्सेशन का स्क्रिप्ट का फ्लो चार्ट बन जाता है। अगर वो ये बोल रहा है तो तेरे को ये बोलना है, अगर वो ये बोल रहा है तो तेरे को ये बोलना है। इस क्वेश्चन के 3 पॉसिबल जवाब हो सकते हैं, ये बोलेगा तो ये बोलना है, ये बोलेगा तो ये बोलना है, ये बोलेगा तो ये बोलना। तो आपका पूरा पूरा जो है इसके अंदर फ्लो चार्ट बन जाता है। अब एक बार फ्लो चार्ट आपने बना करके उसको बता दिया तो आपकी सेल्स कन्वर्जन रेट वैसे ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका बेस्ट जवाब क्या है, क्या नहीं बोलना है। अब इसके बाद सेकंड दिक्कत क्या आती है कि आपने उनको जवाब तो बता दिए मगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, उसकी वजह से उनको टाइम के ऊपर जवाब याद ही नहीं आया और वो अपना ही कुछ रायता फैला करके आगे, जो कि उनने पिछले 10 साल 20 साल से जो एक्सपीरियंस कर रहे थे वही का वही करके आगे आपका वाला जवाब नहीं दिया। उसको ट्रैक रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो है एवरी सिंगल डे, आप अगर वीक में एक बार ही करते हैं, मंथ में एक बार ही करते हैं, ट्रेनिंग सेशन वेबिनार किसी कोच को बुलाते हैं, उसका 0 फायदा होगा। बिकॉज साइंस ये कहती है यू फॉरगेट 50% ऑफ इट इन 24 आवर्स, you forget 75% of whatever you learned in 1 week and you only are able to recall 5% after 1 month। तो अगर 1 महीने के बाद 5% ही उसको याद है तो 95% उसका वापस पुराना डीएनए टेक ओवर कर लेता है और वो वही पुराना रायता जो पहले फैलाते आए हैं इतने सालों से वही दोबारा से फैलाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब कि जो आपने उनको ट्रेनिंग दी है वो फॉलो नहीं हो रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि एवरी मॉर्निंग यू हैव टू डू मॉक कॉल्स। ये मैं अपनी 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू मॉक कॉल्स। मॉक कॉल्स के अंदर जो है ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने अगर आप देख रहे हैं अमन है, अमोल बैठे हैं यहाँ पर, मेरे साथ ही बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं अमोल को बोलता हूँ अमोल यार आप बहुत महंगे हो। तो अब अमोल को सही जवाब मालूम भी है मगर क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी हुई वो मुंह से निकल नहीं रहा हो। उनको मालूम है, उनके माइंड में वर्ड्स हैं बट मुंह से निकल के बाहर नहीं आए कि मेरे को ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तो इसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के, इसी रिस्पांस के ऊपर कि हाँ बिल्कुल ठीक है हम महंगे हैं मगर हमारी क्वालिटी भी तो अच्छी है। अगर क्वालिटी चाहिए तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा और वहाँ पे सारा रायता फैलना शुरू होता है। मैं मोल की बात नहीं कर रहा इनवाली, एक्चुअली मैं वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ एज एन एग्जांपल कि सब लोग यही करते हैं। मॉक कॉल्स में ना जो मॉक कॉल्स करते हैं आपस में तो वो वन हैज टू बी ट्रेन या हमें करनी, हमारे साथ करनी है मॉक। हाँ, शुरू में आप स्टार्ट करो इस प्रोसेस को, ट्रेनिंग इशू है। हाँ, आप पहले शुरू में आप प्रोसेस को स्टार्ट करो एंड लेट समबडी एल्स टेक ओवर मॉनिटरिंग के लिए कि मॉक कॉल्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर मॉक कॉल्स होनी शुरू हो जाती हैं, आपके एग्जैक्ट रिस्पॉन्सेज भी नहीं जा रहे मगर सिर्फ मॉक कॉल्स होनी शुरू हो जाती हैं, आपका कन्वर्जन रेट अक्रॉस द रोड बढ़ जाएगा, अक्रॉस द रेट बोर्ड बढ़ जाएगा। हो ही नहीं सकता कि आपका कन्वर्जन रेट ना बढ़े क्योंकि आपके वही 10-12 क्वेश्चंस हैं, उनके आपने बेस्ट रिस्पॉन्सेज बता दिए। अब अगर आपने रोज मॉक कॉल शुरू कर दी तो वही रिस्पॉन्सेज बार बार वो या सुन रहा होगा या रिपीट कर रहा होगा, या सुन रहा होगा या रिपीट कर रहा होगा। धीरे धीरे उसका जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल जब हमारे से कन्वर्जन ज्यादा होती है और उससे कम होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर सिमिलर ही है तो फिर तो नहीं, इसका मतलब सिमिलर है तो ओनर है उनको सेल्स करना नहीं आता। नहीं, सिमिलर है तो इवॉल्व करके ना दोनों का मिक्स करके एक बेहतर स्ट्रेटजी बना के ज्यादा हो सकती है मुझे लगता है। तो इसका मतलब कि ओनर को उस टाइम के ऊपर सेल्स के अंदर आउट ऑफ टच है वो, अगर सिमिलर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओनर की और सेल्स के पर्सन का कन्वर्जन रेट सेम हो। अगर सेल्स का थोड़ा सा भी आइडिया है ओनर को तो उसका हमेशा ज्यादा होगा और सेवरल टाइम्स ज्यादा होगा। It will not be in few percentage, it will be several times higher than your employees. Because एक सेल्स के पर्सन को वो आइडिया, वो विजन, वो अक्रॉस द इंडस्ट्री, वो सारा का सारा सिस्टम पता ही नहीं हो सकता जो ओनर के विजन के अंदर। ओनर कैन ऑलवेज हैंडल सेल्स बेटर देन द सेल्स पीपल। उसका बिलीफ भी होता है उस स्ट्रेटजी में, उस प्राइस में, तो वो ज्यादा अंदर से बोल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ये आपकी जो स्ट्रेटजी है कि हम सब भूल जाते हैं वो एकदम सही है। जैसे आपने बताया तो सब याद आ गया कि ये सब पहले सुना सा है और किया सा है और अब कर नहीं रहे हम, तो वही सेल वाले के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।